नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 13 जनवरी 2025 के लिए मंडे। आज है संडे, शाम का टाइम है करीब 5:46। यस, 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं था बेंगलुरु में इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप के लिए। लेकिन रात को बहुत देर से आया तो सुबह से बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने बनाया नहीं वीडियो। कोई बात नहीं, अब बना लेता हूँ, देखते हैं क्या लगता है। ये रहा चार्ट निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट है ये, लेकिन ये मंथली का चार्ट है। इसमें क्या लगता है, ये जो बार बना हुआ है ना, ये अब तक वीक बार है। इसमें से अब तक जो नज़र आता है वीकनेस नज़र आती है। अपर रीजन्स पर सेलिंग है और है स्टॉक ये बार वीक बार, मंथली बार। तो मंथली अब तक डाउन है, क्लियर कट। अब क्या लगता है वीकली बार। ये रहा वीकली बार निफ्टी का। यहाँ पर क्या नज़र आता है, यहाँ पर क्लियर कट पहले एक वीकनेस थी, फिर एक अप मूव मिला, फिर ये नीचे आई, फिर एक अप मूव मिला छोटा सा, फिर नीचे आया। ये अब तक कंटिन्यूशन मूव है, डाउन मूव जो कंटिन्यू कर रहा है बस। इसमें अब तक कोई अप मूव का संकेत नहीं मिल रहा। अगर नीचे कहाँ तक आ सकता है, पॉसिबल ये जोन 22,500 आ सकता है। लेकिन हम जब 22,500 का सोचते हैं तो एक बात दिमाग में आती है कि उसके पहले एक राउंड फिगर है 23,000 का। राउंड फिगर का हमेशा इंपॉर्टेंस होता है, तो हो सकता है 23,000 तक आ सकता है। यहाँ तक मतलब ये जो मूव है इसको मैं कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ तक ये आ सकता है नीचे लाल कलर बनाने का, ये ऐसा बन सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और वो भी टूटा तो फिर ये 22,500 पॉसिबल है। एनीवे, देख लेते हैं। ये अब तक एक रियलिटी है, सच्चाई जो सामने नज़र आती है, स्टेयर कर रही है हमारी आंखों में। अब देखते हैं, ये डेली चार्ट। डेली चार्ट क्या लगता है। डेली चार्ट अब तक तो वीक है। यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट है, इर्द गिर्द है। क्या ये रुक सकता है यहाँ पर, पॉसिबल है यहाँ पर रुक सकता है। अगर रुकेगा तो यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो रेसिस्टेंस स्ट्रांग है वो ये है 23,800 का। अगर अप मूव मिलेगा तो 23,800 तक जाएगा, वहाँ पर रुकेगा। यहाँ पर स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, इतना समझना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो नॉर्मल है, टूटना भी चाहिए क्योंकि मंथली वीकली डाउन है। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे में क्या नज़र आता है। इंट्राडे में जो नज़र आता है अब तक ये 23,600 फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ। अब मैं इसको ये ग्रीन में कर देता हूँ। कहाँ गया ये, यस ग्रीन। ये रहा फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसके ऊपर होगा तो थोड़ा स्ट्रेंथ है, और ऊपर जाएगा तो ये जोन है 23,800, ये जोन है, वहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये लोअर बैंड पे रुका है जाके, ये जो बैंड था इसके नीचे रुका हुआ है। अगर ये टूटा यहाँ तो और भी गिरावट आएगी। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अगर पॉसिबल, इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि हमको हमारे दिमाग में स्ट्रेटजीज तैयार होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको जब वो मार्केट करता है तो हमको रिएक्ट करना है अकॉर्डिंगली, बस इसलिए मैं बोलता हूँ अगर पॉसिबल भी है। एनीवे, ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब देखते हैं मंथली चार्ट बैंक निफ्टी। इस हफ्ते में बॉम्बे में हूँ, कुछ खास यहीं पर हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। अब रहा मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट जो नज़र आता है मुझे, ये तो वीक है। नहीं, ये तो गलती हो गया, मैं लाल कलर कर देता हूँ, इसके पहले इसको उड़ा देता हूँ। ये रहा, यस, ये वीक चार्ट है। पिछले दिनों मैंने इसको मार्किंग करके बताया था क्या नज़र आता है। ये मैंने मार्क कराया था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये टूटेगा तो नीचे गिरावट आएगी, टूटा और गिरावट आई है। अगर ज़्यादा मंथली चार्ट को देखें और ये गिरावट बदलती रहती है, आज तो करीब कितने दिन हुए, 13 दिन, मतलब 12 दिन भी नहीं हुए, आज 12वां दिन है मंथली का, और ये गिरावट कंटिन्यू रही तो कहाँ तक आ सकता है।
मुझे लगता है ये जोन है वो ये रहेगी, मतलब करीब 45,000 के। यस, उसके भी नीचे तोड़ा तो ये जोन है 44,000 के। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं आपको डरा नहीं रहा, ये एक सच्चाई है जो आपको सामने होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर वीकनेस है, तो आप लोग को थोड़ा, कुछ लोगों को नाराज़गी हुई थी कि मैं इतना वीकनेस क्यों कहता हूँ। अभी जो दिखता है तो वही बोलूँगा ना। मेरे इच्छा क्या है, मेरे इच्छा पे मार्केट नहीं चलता। मार्केट उस पर चलता है, लोग खरीदते हैं तो ऊपर जाता है, लोग बेचते हैं तो नीचे आता है। लोग क्या करेंगे मुझे पता नहीं, जो मुझे नज़र आता है मैं सिर्फ वही बात करता हूँ। अब रहा ये वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या नज़र आता है? वीकली चार्ट में देखें बैंक निफ्टी का जो नज़र आता है क्लियर कट, ये ब्रेक डाउन मिला था यहाँ पर, जो हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, और ये था 50,000। मतलब 50,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो भारी गिरावट आ सकती है। याद होगा मैंने कहा था ये मुझे हेड लगता है, मुझे ये लगता है शोल्डर, और ये मुझे लगता है शोल्डर। अगर टूटेगा और ये क्रैक होगा तो भारी गिरावट आएगी। कितना आएगी गिरावट मैं बताता हूँ, मार्क करके बताओ। ये जितना नीचे है ना, ये इतना, उतना मेरे ख्याल से यहाँ तक आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है, कितना वक्त लगे कहना मुश्किल है। हो सके तो 2 दिन में आ जाए, नहीं लगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके आ सकता है। तो लेकिन ये इतनी गिरावट संभव है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके पहले एक सपोर्ट है यहाँ पर, और वो है 48,000, और मुझे लगता है 48,000 आएगा। अगर ये भी टूटा तो और लोअर लेवल्स करीब 47 भी देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है 46 भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या नज़र आता है? ये ब्रेकडाउन मिला, जितना ये नीचे आया उतना नीचे आ गया, टारगेट तो अचीव हो चुका। टारगेट अचीव हुआ इसका मतलब ये नहीं कि और नीचे नहीं आ सकता है, और भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर अप मूव मिलता है यहाँ पर, तो अगर समझो कि यहाँ अप मूव मिल जाता है तो यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ पर रख के अटकेगा, और वो है करीब 50,000 के आसपास, 50,500। लेकिन उसके पहले 50,000 पर अटकेगा। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। अब तक तो मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो बात बताता हूँ, मैं इसको मार्क करके बताता हूँ। अब जब ये नीचे आया तो यहाँ पर खाली एक ही बार बना था, जितना ये नीचे आया उतना नीचे यहाँ भी आ गया। मैं इसको मार्किंग करता हूँ लाल में, जितना ये नीचे आया ये एक बार बना, फिर उतना नीचे आ गया, मतलब लगभग टारगेट अचीव हो चुका। लेकिन अब भी डाउनसाइड पॉसिबल है, कहीं पर भी फ़िलहाल स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट क्या लगता है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखा जाए तो ये करेक्शन था, ये दूसरा करेक्शन आया, छोटा था, उससे और छोटा करेक्शन आया, वीक करेक्शन था। इसका मतलब जो डाउनसाइड था ना वो पॉसिबल था। अब लास्ट के 1 घंटे में ये जो करेक्शन देखिए बहुत छोटा करेक्शन है। इसका मतलब बोल रहा है आज फ्राइडे है, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, ज़्यादा करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, और भी डाउनसाइड पॉसिबल है। अगर ये टूटा लो फ्राइडे का तो और गिरावट बाकी है, बस इतना सोचना है। दूसरा, अगर मैं ऊपर गया तो कहाँ अटकूंगा? अटकने की जगह ये है 49,500। जब तक ऊपर जाता है जाने दो, लेकिन 49,500 के ऊपर पार नहीं करता तब तक इस अपनों को डाउट करना चाहिए। हमको ट्रेड क्या करना चाहिए? ट्रेड हमको ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ खुलता है, कहाँ खुलता है वो देखना चाहिए, और उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अलग है, उसका एनालिसिस से कुछ लेना देना नहीं है। एनालिसिस खाली हमको प्रिपेयर करके बताता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ट्रेडिंग माइंडसेट होना चाहिए कि हम उस पॉसिबिलिटीज में कहाँ कहाँ रिएक्ट करेंगे, बस। मंडे के दिन एक तरीका हो सकता है, अगर गैप अप खुलता है मंडे के दिन, अगर गैप अप खुलता है तो पहले 1 घंटे के करीब का एक ओपन हाई लो निकाल लीजिए, और जब भी लो तोड़ता है या जो अपमूव है वो फेल होता है, तब एक मौका है शॉर्ट करने का, बस वो सेफ ज़्यादा रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है
प्रॉब्लम वहाँ आती है, क्योंकि वहाँ पर लेंगे तो ऑन द अपसाइड थोड़ी सेलिंग प्रेशर आएगी, क्योंकि मंडे है, ये फ्राइडे नहीं है। अगर ये बात फ्राइडे को होता तो शायद बात अलग थी। इसलिए मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।